हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th का पहला चैप्टर। नाम था ठोस अवस्था में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अवयवी कणों की संख्या के बारे में जाना था। बताया था कि एफसीसी के लिए 4 आता है, बीसीसी के लिए 2 आता है और सिंपल क्यूबिक के लिए हमने बताया था 1 आता है। अवयवी कणों की संख्या। आज हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। आगे की तरफ बात करेंगे। नाम है ठोसों में निविड़ संकुलन। हम लोग जो टॉपिक है अब पढ़ने चल रहे हैं, ठोसों में निविड़ संकुलन। देखिए, ये इसी को बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए, हम लोगों को क्लास 9th में बताया जाता है ठोस, द्रव और गैस के कणों के मध्य अंतर। याद आ रहा होगा, हम लोगों ने जाना था जो ठोस होते हैं, ठोस के अवयवी कण बहुत पास होते हैं, अर्थात उनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अगर बात करें जो अवयवी कण होता है ठोस में, वो बहुत पास पास होते हैं और बहुत पास पास होने के कारण उनमें जो अंतरा आणविक बल होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यहां अगर बात करें ठोसों में अवयव कण इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। ठोसों में अवयव कण इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं, उनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान हो वह न्यूनतम हो, उसी को हम लोग संकुलन कहते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं ठोसों ठोस में अवयवी कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते करते हैं कि कणों के मध्य कणों के मध्य न्यूनतम स्थान हो। संकुलन, या इसको लिख सकते हैं निबिड़ संकुलन कहलाती है। निबिड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है, हमने कहा ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, कणों के जो मध्य, अगर बात करें कणों के मध्य न्यूनतम स्थान हो, निबिड़ संकुलन कहलाता है। देखिए, जब भी निबिड़ संकुलन पढ़ते हैं, निबिड़ संकुलन में जो अवयवी कण होता है उसको समरूप ठोस कठोर गोला मानते हैं। ठीक है, लिख रहा हूं संकुलन में अवयवी कण को समरूप ठोस कठोर गोला मान
लेते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित त्रिविमी निविड संकुलन अर्थात 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले संकुलन में जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण को हम लोग समरूप मतलब एक समान ठोस कठोर गोला मान लेते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित त्रिविमी निविड संकुलन प्राप्त करते हैं। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक बिमी पढ़ेंगे, एक बिमी से द्विविमी और द्विविमी से त्रिविमी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एक बिमी। जब भी एक बिमी की बात आती है तो एक बिमी में सिर्फ एक अक्ष का उपयोग करते हैं, या तो x का, या तो y का, या तो z का। यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बिमी निविड संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए रखा जाता है। ठीक है, एक विभिन्न निविड संकुलन क्या होता है, देखिए यहां कुछ इस तरीके से समरूप है, ठोस है, कठोर गोला। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो देखिए यह इसके लिए इसका केंद्र ये होगा, ये भी होगा। इस तरीके से एक बिंदु के लिए यही इसका x अक्ष हो सकता है, या इसी का y अक्ष हो सकता है, या इसी का z अक्ष हो सकता है। अर्थात सिर्फ हम एक विमा की बात कर रहे हैं। देखिए इसको ऐसे भी व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, यह भी एक बिमी की ही बात की जा रही है। यहां भी देखिए सिर्फ एक ही अक्ष है। अगर बात करें यहां सिर्फ एक बिमी ही है, इस तरीके से। ठीक है, यहां भी कोई अक्ष है, चाहे x मान लीजिए, या y मान लीजिए, या z मान लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें एक बिमी
एक विमी निबिड संकुलन में एक गोला अन्य दो निकटवर्ती गोले को स्पर्श करता है। ठीक है, एक विमी निबिड़ संकुलन में अगर हम लोग देखना चाहें तो एक गोला जो होता है वह दो निकटवर्ती गोले को टच करता है। आप देखिए यह गोला इन दो गोलों को टच कर रहा है और इसी तरीके से यह गोला भी इसको टच कर रहा है, ये वाला, और किसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है। या कई लोग ऐसी भी बात कर देते हैं कि ये बताइए ये तो सिर्फ एक को टच कर रहा है। नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम यहाँ एक गोला कुछ इस तरीके से और बना सकते हैं। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ फिर से एक गोला दो गोले को टच कर रहा है। ठीक है, हाँ, कभी अगर कभी पूछा जाए कि ये गोला यह भी दो गोले को टच कर रहा है, यहाँ फिर एक बना देंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिए अगर बात करें तो एक गोला जितने गोले को टच करता है वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। अर्थात इसकी उपसहसंयोजन संख्या अर्थात एक विमी निबिड़ संकुलन की जो उपसहसंयोजन संख्या होती है वह दो होती है। ठीक है, तो अर्थात है कि एक गोला इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, दो हो गए। लेकिन अगर बात कहा जाए कि कॉर्नर वाला या जो एकदम कोने पर परमाणु है उसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी, अगर कॉर्नर की बात करेगा तो सिर्फ इसकी उपसहसंयोजन संख्या एक, क्योंकि सिर्फ ये वाला परमाणु सिर्फ इसको टच कर रहा है। ठीक है, अगर कॉर्नर की बात की जाए तो एक, लेकिन ऐसे ही बोल दिया जाए सामान्यतः तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, दो। ठीक, तो यहां लिख रहा हूं एक बात और, एक गोला जितने निकटवर्ती गोले को स्पर्श करता है उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक, तो कभी पूछा जाए उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है तो याद रखिए संकुलन में एक गोला जितने गोले को टच कर रहा होता है या स्पर्श कर रहा होता है वही उसकी क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या। एक बात और लिख सकते हैं, एक विमी निबिड़ संकुलन की उपसंयोजन संख्या दो
होगी। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया था इसमें एक परमाणु या एक अवयवी कण दो को टच कर रहा था, इसलिए इसकी उपस्थित संयोजन संख्या कितनी होगी? तो ठीक, अगर अब हम बात करें एक विमीय निबिड़ संकुलन के बाद, अब बात आती है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए, जब भी अगर बात आती है द्विविमीय निबिड़ संकुलन की, द्विविमीय निबिड़ संकुलन की सबसे पहले हम लोग एक विमीय से द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाते हैं। आप यहां ध्यान दीजिए जरा, अगर बात करें ये जो है वह एक विमीय है, क्योंकि सिर्फ हमने इसका एक ही अक्ष उपयोग में लिया है, इसलिए यह एक विमीय हो गया। अब देखिए, द्विविमीय बनाने के लिए हमको दो अक्ष की जरूरत पड़ेगी, अर्थात ये एक्स तो ये वाला क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाते हैं तो इसमें इस गोले को रखने की दो प्रकार की व्यवस्था होती है। एक तो ध्यान रखिएगा, एक क्या होता है, अगर बात करें तो यहां से एक विमीय से हम लोग दो विमीय बना रहे हैं, कुछ इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए, मैं भी यहां बनाता हूं स्पष्ट रूप से। यहां देखिए, सबसे पहले तो अवयवी कणों को एक विमीय हो गया। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहले यहां गोले के नीचे गोले को व्यवस्थित किया जाए कुछ इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद फिर से गोले के नीचे ही हमको गोले को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, इस तरीके की जो व्यवस्था होती है, देखिए यहां एक परमाणु ये वाला अगर बात करें, चार को टच कर रहा हो, इसको और किसको टच कर रहा है? इसको और इसको और इसको, कुछ इस तरीके से। यहां देखिए, इनका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र ये होगा, और ये अगर हम इसको मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके का संरचना प्राप्त होता है, जिसको हम लोग वर्ग नुमा मिल रहा है, अर्थात इसकी ये भुजाएं समान है और ये भी क्या है? समान है, ये भी समान है, तो अर्थात इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। इसलिए इसका नाम हो जाता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। मैं इसको यहां बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और एक तरीका हो सकता है इसका, अगर बात करें तो वो क्या होता है, हम लोग गोले के नीचे गोले को नहीं, इन दोनों गोलों के मध्य में, अर्थात ये जो वाला स्थान रखा होता है इसके नीचे रखते हैं, अर्थात अवनमन में, या हम कह सकते हैं इसी को हम लोग गर्त भी बोलते हैं, उसमें रखते हैं। ठीक है, जब यहां रखते हैं तो हमको द्विविमीय षटकोणी निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग द्विविमीय निबिड़ संकुलन में सबसे पहले वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा।
दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ठीक ठीक इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर एक ही रेखा में, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में संरेखित का मतलब होता है एक ही रेखा में संरेखित हो। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से यहां बना रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें बनाना है एक बिंदु, ठीक, ये तो लाइन हो गई, पहली लाइन या पंक्ति मन बोल दी। जो दूसरी पंक्ति बनाते हैं प्रथम पंक्ति के ठीक नीचे, ये देखिए ये हो गया, एक लाइन और बना दे रही, ठीक। देखिए अब क्या होता है, ये देखिए इसका ये वाला इसका एक्स अक्ष और ये वाला इसका क्या होगा वाई अक्ष। ठीक है, तो द्विबिंबी हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, इसको प्रथम पंक्ति मान लेंगे, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें तो क्या है, दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ठीक इस प्रकार रखा जाता है या ठीक ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में संरेखित हो। अर्थात ये देखिए क्षैतिज का मतलब हो गया है ये x और ये क्या आ गया y, एक ही रेखा में संरेखित हो। अर्थात इसका केंद्र ये है तो इसका केंद्र भी क्या होगा, ये होगा। अगर इसका केंद्र ये है तो इसका केंद्र भी क्या होगा, ये होगा, कुछ इस तरीके से। इसीलिए लिखा हुआ है पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में संरेखित हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखना चाहें एक परमाणु कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 और किसको 4। देखिए तो यहाँ अगर इसके केंद्र को मिलाएं, इसका केंद्र ये हो गया और इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, तो अगर हम केंद्र को मिलाएं, देखिए इस तरीके से अगर हम देखना चाहें तो हमको एक वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, अगर बात करें जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो एक परमाणु 4 को टच कर रहा होता है
तो सबसे पहली बात, अगर बात कर ले यहाँ उप संयोजन, तो संख्या कितनी होगी? 6, सॉरी, उप संयोजन संख्या क्या होगा? 4 होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने बात कर लिया। यहाँ जो बात लिखी है, दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ठीक इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में संरेखित हो। देखिए यह एक रेखा में और यह भी एक रेखा में, जो इसका केंद्र है वह इसका केंद्र है। ठीक, इसी तरीके से एक गोला 4 गोले को टच कर रहा होता है, इसीलिए इसका नाम होता है उप संयोजन संख्या। जो होती है कितनी होती है? 4। और इसका नाम हो जाता है द्विविमीय में। और कैसा बन रहा है? वर्ग बन रहा है, इसलिए इसका नाम होता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, जिसका नाम है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दूसरा आता है द्विविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए इसमें क्या होता है, उस वाली व्यवस्था में जब वर्ग निबिड़ संकुलन बनाया था, तो वहां हमने कहा था पंक्ति के ठीक नीचे एक पंक्ति बनानी है, अर्थात तो गोले के जस्ट नीचे एक गोला बनाना है। लेकिन यहां देखिए, अगर बात करें द्विविमीय षटकोणीय में होता क्या है, ठीक है, यहां हम लोगों को गोले के नीचे गोला नहीं रखना है। हम लोगों को यहाँ क्या करना है, ये जो ये रिक्त स्थान दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं अवनमन, तो इनके नीचे रखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए देखिए आप अपने सुविधा अनुसार और बना सकते हैं। हमने क्या किया, अगर बात करें यहां देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में भूल गया हूं, उसको आप ध्यान रखिए। वहां जो व्यवस्था होती है, वो जो पहली व्यवस्था थी, जो पहली लाइन थी, उसको हम लोग ए बोलते थे, ए बोलते हैं। उसके बाद जस्ट इसी के जैसी थी, उसको फिर से क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते थे। तीसरी लाइन भी उसी के जैसी थी, इसलिए ए बोल सकते थे। अर्थात वह वाली जो व्यवस्था थी ए ए टाइप की थी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, देखिए यह, इसको हम लोग ए लाइन बोल देते हैं, नीचे वाली कुछ अलग है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बी बोल देते हैं। फिर देखिए ये वाली जो है, इसको ये पहले की जैसी है, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर बात करें ए लाइन, ठीक है। फिर से इसको क्या बोल सकते हैं? बी। देखिए क्या होता है, यहाँ एक परमाणु 6 परमाणु को टच कर रहा होता है। अगर ये गौर करिएगा, 1 2 3 4 5 और एक इसको 6, ठीक है। तो सबसे पहले एक परमाणु यहाँ 6 परमाणु को टच कर रहा है, तो ठीक है, तो अर्थात इसको, इसका उपसहसंयोजन जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 6 होगी। देखिए क्यों, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये, इनका केंद्र ये और ये। तो अगर इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से
हमको क्या प्राप्त होता है, षटकोण, इसलिए इसका नाम हो जाता है द्विविमीय षटकोणी निबिड़ संकुलित संरचना। अर्थात यहां लिख सकते हैं उप संयोजन संख्या कितनी होगी, 6। ठीक, अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां ऐसा लिख सकते हैं, द्वितीय पंक्ति के गोले, ध्यान सुनिएगा, यह प्रथम पंक्ति हो गई और ये क्या हो गई, द्वितीय पंक्ति। तो लिख सकते हैं द्वितीय पंक्ति के जो गोले होते हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन में आ जाते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हैं इस प्रकार के संकुलन में, इस प्रकार का मतलब होता है द्विविमीय षटकोणीय। ठीक है, इस प्रकार के संकुलन में, इस प्रकार के संकुलन में द्वितीय पंक्ति के गोले, द्वितीय पंक्ति के गोले गोले प्रथम पंक्ति के अवनमन या बात करें गर्त में आ जाते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था को ए बी टाइप भी कहते हैं। ठीक है, जबकि अगर बात किया जाए द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन था, वहां जो व्यवस्था होगी ए टाइप की होगी। ठीक है, क्योंकि वहां जो लाइन थी वह ए टाइप की मिलती थी। ठीक है, इस तरीके से अगर बात किया जाए द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में उप संख्या 4 होती है, जबकि अगर बात किया जाए द्विविमीय षटकोणी निबिड़ संकुलन में जो उप संख्या होती है वह कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, इसलिए हमने यहां लिख दिया उप संख्या क्या होगी, 6। ठीक है, हम लोगों ने देखिए सबसे पहले निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा, निबिड़ संकुलन से एक विमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा और एक विमीय से द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में।